नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि प्रसन्न रहने की क्या कला है, किस तरह से जीवन में हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक संत हुआ करते थे। धर्म श्रद्धा के कारण वह बहुत प्रसन्न रहते थे। चेहरे से उल्लास टपकता रहता था। चोरों ने समझा उनके पास कोई बड़ी दौलत है, अन्यथा हर घड़ी इतने प्रसन्न रहने का और क्या कारण हो सकता है। अवसर पाकर चोरों ने उनका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए और बोले, हमने सुना है कि आपके पास सुखदा मणि है, इसी से इतने प्रसन्न रहते हैं, उसे हमारे हवाले कीजिए, अन्यथा जान की खैर नहीं। संत ने एक एक करके हर चोर को अलग अलग बुलाया और कहा, चोरों के डर से मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया है। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक स्थान है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना, मिल जाएगी। संत पेड़ के नीचे सो गए। चोर अलग अलग दिशा में चले गए और जहां तहां खोदते फिरे। जरा सा ही खोद पाते कि छाया बदल जाती और उन्हें जहां तहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे बन गए, पर कहीं भी मणि का पता न लगा। चोर हताश होकर लौट आए और संत पर गलत बात कहने का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। संत हंसे, बोले, मूर्खों, मेरे कथन का अर्थ समझो। खोपड़ी तले सुखदा मणि छिपी है, अर्थात धार्मिक विचारों के कारण मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। तुम भी अपना दृष्टिकोण बदलो और प्रसन्न रहना सीखो। चोरों को यथार्थ का बोध हुआ तो वे अपनी आदतें सुधारकर प्रसन्न रहने की कला सीख गए। तो यही थी दोस्तों सुखद मणि, तो बुद्धि का फल। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे राजा को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग है, भला घड़े पर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वह इसमें सफल हो गए तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वश का भी न हो, मगर उसे बताने में बुराई ही क्या है।
जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलम पना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले, कुछ मिट्टी के घरों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घरे आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घरों को भी इसी तरह कद्दू के फूल पर उल्टा रख दें। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को इन घरों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने उत्तर दिया, आलम पना, इस कार्य को हो चुका समझें, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए। इसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घरों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी सफलतापूर्वक निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। और बीरबल ने तुरंत ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनकर बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस पर दूत ने कहा, हुजूर, क्या मैं भी इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ, ज़रूर। बीरबल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। घड़े देखकर परेशान होते हुए दूत के मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची कैसे। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर ने भी घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की और बीरबल ने एक घड़ा मंगवा दिया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका, उन्हें हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए बोले, मान गए भाई, तुमने बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी उन्हें।
विजेता मेंढक। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाली प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी। हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एक हलचल हुई। किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं। इतने चिकने खंबे पर चढ़ा भी नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक तो 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे। पर भीड़ भी अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुन सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। दोस्तों, हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, जो मन लगाकर कोशिश करें, तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये कहानी 4 दोस्तों की कहानी है जो एक छोटे से नगर में रहा करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है।
एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र भी रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बहुत ही प्यार था। उनमें एक था राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन की बात है कि एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम बहुत गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दी। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन में से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाज़ें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर यह मुसीबत क्यों मोल ले ली। सब ने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ जा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहाँ आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देखकर इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ
और चौथा तो बिल्कुल कच्चा है। इसमें भेद की कौन सी बात है? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से ही निकलेंगे और चौथा आम खाने वाला को उम्र कैद की सजा भोगनी होगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनके खाने के लिए दे दिए। सब ने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफ़ी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग गई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया और उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखता क्या है कि इस रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए। कंधे से कंधा मिल गया। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा, नहीं तो। यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फूल माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है। एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते से एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था।
अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज़ ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया, खाने की चीज़ें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत पुलिस के पास सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए, उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वह प्रताप था कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा है। वह दौड़ता हुआ वहाँ से निकला और दूसरे गांव के पास पहुँचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज़ 3 करोड़ लोगों को दान देता था, पर अब कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवत प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगाकर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप रख लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ। यह दुलारा मेरी आँखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे जी सकूँगी। इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जच गई। राजकुमार भी बुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने बदन पर राख मल ली
और सन्यासी बनकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई। एक राजकुमारी ने प्रण किया कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुफ्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजकुमारी के पास पहुंचा, जहाँ की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक ना चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजकुमार ने उसे काफ़ी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ कर होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों, मुसाहिबों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज़ से राजकुमार उसे पहचान लिया और उसने कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार ने उसे देखा और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब पीछे से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्रित की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए, अपने अपने माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।